नमस्कार बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मैम, कक्षा 7 पाठ 13 भक्ति सुधा, जो दयाराम द्वारा लिखित दोहे हैं। इन दयाराम का जन्म सन 1777 में हुआ और उनका निधन सन 1852 में हुआ था। दयाराम का जन्म गुजरात में बड़ौदा जिले के डबोक नामक गांव में हुआ था। अपनी मातृभाषा गुजराती के अतिरिक्त ब्रजभाषा के भी इन्होंने भक्ति प्रेम निधि से संबंधित अनेक काव्य रचे हैं। सत्सई परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने दयाराम सत्सई इनका सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ है। सहज सरल भाषा गहनता इनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। प्रस्तुत दोहों में श्री कृष्ण के प्रति इनकी भक्ति आराध्य पर उनके अडिग विश्वास के साथ ही व्यवहार जगत विवेकपूर्ण आचरण की आवश्यकता आदि बातें परिलक्षित हुई है। पहला दोहा। मुकुर मुकुर सब वस्तु भई, नयन अयन किए लाल, दृग पसारू चित तितली, तित तित लखु गोपाल। इस दोहे में एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है, हे सखी, जब से श्री कृष्ण ने मेरे नेत्रों को अपना घर बना लिया है, तब से मुझे घर की हर वस्तु आईने यानी कांच जैसी लगती है, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। मैं जहाँ जहाँ अपनी दृष्टि यानी नज़र फैलाती हूँ, वहाँ वहाँ मुझे गोपाल यानी कृष्ण ही दिखाई देते हैं। ऐसे लगता है जैसे कृष्ण मेरे सामने ही है। दूसरा। चिंता तू चित्त क्यों करे, विश्वम्भर ब्रजपाल, शक्कर शक्कर खोर को दधी मथ देत दया। कवि अपने मन को समझाते हुए कहते हैं कि हे मन, तू चिंता क्यों करता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्रज का पालन करने के लिए बैठे हैं। यानी श्री कृष्ण इतने दयालु है कि शक्कर खाने वाले को शक्कर देते हैं तथा लोगों को दही भी मथ देते हैं। कहने का मतलब है जो जिसको चाहिए उसके अनुसार श्री कृष्ण उनको दे देते हैं। दार्यो मोह भो जलदी हरी, अजा उपल बदिपाय, दारू करम दिए नाव निज, तर्यो न भूर्यो जाय। इस दोहे में कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण ने मेरे पैरों में माया मोह रूपी पत्थर बांधकर मुझे भव सागर में डाल दिया है। उन्होंने इस भव सागर को पार करने के लिए अपने नाम की एक लकड़ी मेरे हाथ में पकड़ा दी है। मुझसे न तो ये भव सागर पार किया जा रहा है और न ही इसमें डूबा जा रहा है। यानी नहीं मैं इस लकड़ी से पार हो रहा हूँ और नहीं वो पत्थर से डूब रहा हूँ, यानी बीच मझधार में ही हूँ। राज रूप रुसाल सुख, समझत है मोह नैन, पेन बेने नैन को नैन नहीं है बैन। इस दोहे में कवि ने रूप सौंदर्य का वर्णन किया है कि रूप सौंदर्य का जो सुख केवल नेत्र ही अनुभव करते हैं, इसलिए वे ही इसका सही वर्णन कर सकते हैं। दुर्भाग्य से उस सुख का वर्णन करने के लिए नेत्रों के पास वाणी नहीं है, यानी वो नेत्र से देख सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। और जिसने उस सौंदर्य का वर्णन होना है, उस वाणी के पास नेत्र नहीं है, यानी जिन्होंने इसका वर्णन किया है उसके पास आँखें नहीं है, यानी वो देख नहीं सकते। जिनके पास वाणी है तो नेत्र नहीं है और नेत्र है तो वाणी नहीं। इस तरह उनके कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, उनके अनुभवों का वर्णन किया है। अगले दोहे हम बाद में पढ़ेंगे। यहीं तक आज। थैंक यू।